पूरा देशे में भारतीय जनता पार्टी संविधान की खिल्लियां उड़ाती हैं, तो राष्ट्रपति का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको ये पूछने का अधिकार क्या है? कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता को चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चौथे कृषि रोड मैप का आज शुभारंभ किया गया। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति बिहार पहुंची है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधानसभा कहे या फिर बिहार विधान परिषद, हरीश सहनी और विजय सिन्हा को निमंत्रण नहीं मिला। इसको लेकर अब सियासत तेज है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान। क्या बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? पूरा देशे में भारतीय जनता पार्टी संविधान की खिल्लियां उड़ाती हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल करती हैं, विपक्ष के ऊपर किसी भी आवाज़ जो बुलंद करता है उसके ऊपर हमले करती है। ये तो हम लोग पिछले 9 साल से देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये हक ही नहीं है कि वो किसी और को संविधान के ऊपर हमले करने की बात कहे। लड़ाई ही यही है इस देश में। इस देश में संघर्ष क्या है? इंडिया का संघर्ष यही है कि देश जो है वो संविधान संवत चले, इंसाफ हो, अदलो इंसाफ हो, इसमें सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता जो उसके अंदर निहित है, वो सब चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपमान की पराकाष्ठा कर दी थी जब राष्ट्रपति जी को जब उद्घाटन हुआ पार्लियामेंट का, तब नहीं बुलाया, जबकि वो कस्टोडियन हैं। वो सब उससे उनसे बड़ा सम्मान तो कोई हो नहीं सकता हमारे देश में। तो राष्ट्रपति का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको ये पूछने का अधिकार क्या है? पूछने का अधिकार नहीं है, पर कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। आप लोग उनको इनविटेशन नहीं भेजवा रहे हैं। वो एक तो गवर्नर साहब तो उनके ही अपॉइंटी हैं, मतलब जिसके सरकार सेंटर पे रहती है। तो ये सारे सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही डिफरेंट बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, वो आप व्यक्तिगत तौर पर भी समझ सकते हैं कि आपका अपना व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी सोचना है, और ये इसकी बातगश्त आपको दूर तक सुना पड़ सकती है कि जो दावत में बुलाना, नहीं बुलाना, यहाँ करना, वहाँ करना, ये सब कैरी करना पड़ता है। अच्छा जी, यानी मेंटेन करना पड़ता है। अब आप इसका जो भी माने निकालिए। हाँ, नहीं, कैरी करने का मतलब आप क्लियर, आप उसका जो भी माने निकालें, तो हमको किन वजह से नहीं बुलाया गया, क्या वजह है, उनका अपना पूरा क्या कैसा रहा है, वो सब चीज़ होगा कोई। लेकिन मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैंने तो दावत दी नहीं है। अच्छा चलिए, आपने दावत दी नहीं है, पर उनका कहना है कि जब हमारी एनडीए की सरकार में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन लोगों के साथ थे, तब नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता था। और अब क्या, वो फैक्ट्स चेक भी कर लिया जाएगा। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9 साल में विपक्ष के साथ जो उनका व्यवहार रहा, ये जग जाहिर है। वो तो खुद ही सवालों के घेरे में। मैंने हमेशा कहा कि जिसके घर मकान शीशे के होते हैं वो हाथ में पत्थर नहीं उठाते। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनकी गवर्नेंस का स्टाइल बहुत ही डबल स्टैंडर्ड का है। चलिए, डबल स्टैंडर्ड का है। हम आते हैं इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन को लेकर आप लोग लगातार मजबूत कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तमाम चीज़ हो रहा है। पर अब कांग्रेस के एक बड़े नेता है शशि थरूर, उन्होंने बयान दे दिया है कि जब इंडिया गठबंधन जीतेगी तो जो पीएम होंगे या तो राहुल गांधी बनेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। इसको लेकर परिवारवाद का भी आरोप लगना शुरू हो गया। नहीं, आरोप कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगा रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने कह दिया, उसको उस हक से ही खारिज कर रखा है हमने। नहीं तो क्या? लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नुमाइंदा कह लीजिए, जो पार्टी के अंदर है, जो पार्टी का मजबूत नेता हैं, वर्कर हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पार्टी के अपने शीर्ष नेता को शीर्ष स्थान पर देखे। उसका एक नेचुरल चॉइस है। इस नेचुरल चॉइस को व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया गठबंधन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके वर्कर्स अपने नेता को शीर्ष नेतृत्व में देखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बना है। 2024 का लक्ष्य अधिनायकवाद के खिलाफ एक संघर्ष है, और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने बने कि इनकी सरकार चली जाएगी। लेकिन मैं आप जो शशि थरूर जी के बयान पे कह रहा हूँ, तो शशि थरूर एक व्यक्ति हैं, नेता हैं, और ये सारे फैसले तो सभी मिल करके ही करेंगे ना चुनाव के बाद। और ये फैसला भी बहुत ही सामूहिक होगा। उसका समय आया नहीं।
तो काल्पनिक चीज़ों पे हम लोग क्या उसका नहीं, उनके बयान पर क्या कहना है? शकील अहमद खान सहमत है उस बयान से, या फिर भाई आखिर जब माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी का नाम आएगा तो हम असहमत हो जाएंगे? यानी कांग्रेस के नहीं, हम बिहार असहमत के विधायक दल के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे जी बने? नहीं, मैंने आपको ये बात बताना है ना कि व्यक्तिगत तौर पर एज ए कांग्रेसमैन, उसी तरह से जनता दल यू के लोग भी कहते हैं, जनता दल के लोग भी कहते हैं, स्टालिन की पार्टी के लोग कहते हैं, ममता नहीं, बनर्जी के लोग कहते हैं। ये भी नहीं, लोग मैं क्या कहते करूं? हैं कि बिहारी होने के नाते चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप हमेशा किसी आंसर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए। किस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वर्कर अपने नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है? हम ये कह रहे हैं, दोनों बातें हम कह रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व सामूहिक फैसला करेगा, जो सामूहिक तरीके से हम बढ़ रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पे पूछिएगा तो जाहिर सी बात है शशि थरूर जो कहेंगे उसमें हम लोग इको करेंगे। इसमें कोई बिहारी होने के नाते क्या कहेंगे? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? ये मेरे लिए समय ही नहीं है। मेरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, नहीं, जैसे आपने बोला कि बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि बिहारी होने के नाते कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता को चाहेंगे, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? चाहते हैं कि नहीं, फिर आप इसको गोल मोल के ये फिर बोलिएगा नहीं, उसके अलावा फिर आप चले गए किसी आइडेंटिटी पे। ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ना रीजनल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का लक्ष्य बहुत क्लियर 2024 का है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सरकार हमको दी है और जो तकलीफ दी है, उससे निजात हासिल करने के लिए हम सब लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया है। उसी सामूहिक प्रयास के नतीजे में ही समय आएगा तो नेता चुन लिया जाएगा। इसमें कहाँ घबराहट है? चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दिया आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।